हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स या बोरोड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल। आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूं पहले आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैसे निकालते हैं। जो बेटा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हम CRE। तो ध्यान देखिए बेटा, CRE फॉर्मूला होगा DPS। अगर डिविडेंड परसेंट ना हो तो हम यहाँ पर EPS भी ले सकते हैं। EPS इंटू 1 माइनस TI अपॉन MPS इंटू 1 माइनस TC। ये फॉर्मूला होता है। अब इनके बारे में देखिए बेटा, ये DPS क्या है? ये है डिविडेंड पर शेयर। EPS अर्निंग पर शेयर। MPS मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर? TI इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं TI। और TC क्या है बेटा? कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये T क्या होता है? ये होता है बेटा इनकम टैक्स रेट। T जो होता है T या कॉर्पोरेट टैक्स रेट। क्लियर? T जिसका मतलब होता है। और CRE का मतलब ये मान जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो मैं आपको अब सिखाता हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, द कंपनी स्ट्रक्चर ऑफ शोभा लिमिटेड इज एज अंडर 2000 6% ₹100 डिवेंचर्स फर्स्ट इशू 2 लाख रुपए के, 1000 7% ₹100 डिवेंचर्स इशूड सेकेंड इशू 1 लाख रुपए के, 2000 8% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 2 लाख रुपए के, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 4 लाख रुपए के, रिटेन अर्निंग्स 1 लाख रुपए की। दी अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन दी पास्ट मैनी ईयर्स हैव बीन रुपीज़ कितनी है? 15। मतलब ये अर्निंग पर शेयर है, मतलब EPS। दी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन दी मार्केट एट बुक वैल्यू। मतलब कंपनी के जो शेयर है मार्केट में बुक वैल्यू में बेचे जा रहे हैं। द कंपनी इनकम टैक्स इज कितना है? 25%। ये T दे रखा है। इनकम टैक्स रेट को हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं बेटा, ये कॉर्पोरेट टैक्स भी है, तो इसे T बोलेंगे। फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम बेटा निकालेंगे बुक वैल्यू।
तो पहले हम नोट में निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी है 4 लाख रुपए की, रिटेन अर्निंग हमारा 1 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो बेटा ये 4000 है, 4000। ये हो गया बेटा हमारा 5 लाख अपॉन 4000, डिवाइड करेंगे बेटा 125 रुपये आएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी बुक वैल्यू पर शेयर। बेटा क्वेश्चन में बोला है कि हमारे जो शेयर हैं वो मार्केट में बुक वैल्यू बिकते हैं, तो बेटा यही इसी को बोलेंगे हम MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब निकालेंगे बेटा इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने सोर्स थे हैं बेटा? 1 2 3 4 5, इनकी सबकी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे बेटा किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे? डिवेंचर्स की। तो कॉस्ट ऑफ 6% डिवेंचर्स फर्स्ट इशू। पहले आप देखिए बेटा डिवेंचर 2 टाइप्स के होते हैं, परपेचुअल और रिडेम्बल। तो कैसे हैं ये बेटा? ये परपेचुअल हैं, कहीं इनके पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है। तो बेटा इनका कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल आफ्टर टैक्स कैसे निकाल, क्या फॉर्मूला होगा? IP अपॉन NP इंटू 100 और 1 - T। ठीक है, तो टैक्स रेट, इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। और टैक्स रेट हमारा कितना दे रखा है बेटा? 25%। CB की फुल फॉर्म मालूम है? कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, IP का मतलब इंटरेस्ट पेबल, NP तब बोलेंगे आप नेट प्रोसीड्स, और इंटू 100। अब IP कैसे निकलेगी बेटा? IP में से फेस वैल्यू निकलती है। I का मतलब इंटरेस्ट कितना है बेटा इसका? 6%। किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो बेटा 100 इंटू 6 अपॉन 100, तो कितना आएगा? IP 6 आएगा। NP निकालने का फॉर्मूला फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, क्योंकि बेटा ये डिवेंचर जो इशू है वो एट पार हुए हैं, तो NP निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा? फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। क्वेश्चन में बेटा एक्सपेंसेस ऑन इशू है ही नहीं, तो NP क्या होगा? फेस वैल्यू ही NP कहलाएगी इंटू 100। 1 - T। टैक्स रेट कितना है बेटा? टैक्स रेट देखो बेटा 25% है। 25% को सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.25 आएगा। 0.25 बेटा ये कैंसिल हो गया बेटा। 6 इंटू ये 1 में से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 0.75 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा आपका 4.5%। 4.5% आएगा। सेकंड अब निकालेंगे बेटा, ये हमारा 1007% रुपीज 100 डिवेंचर सेकेंड इशू है। तो कॉस्ट ऑफ 7% डिवेंचर्स सेकेंड इशू निकालिए। इसे भी बेटा शॉर्ट में बोलेंगे वही CB आफ्टर टैक्स IP अपॉन NP इंटू 100 1 - T। ठीक है, मतलब टैक्स रेट, ये कॉर्पोरेट टैक्स। तो IP कितना है भाई? I का बेटा फेस वैल्यू निकालेंगे, 100 का 7% करेंगे, 7 आएगा। NP निकालने का फॉर्मूला फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंशन इशू है ही नहीं, तो बेटा फेस वैल्यू ही NP कहलाएगी इंटू 100। टैक्स रेट कितना है बेटा?
हल करिए बेटा 107 इंटू 0.75, 0.75 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 5.25%, 5.25% आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस यहाँ निकाल देते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट मतलब ये थर्ड निकालेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा CPT, CPT कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फॉर्मूला होगा PD अपॉन NP इंटू 100। ठीक है बेटा। तो PD का मतलब होता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितना 8% है, इसमें निकालेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इंटू 8/100 तो 8% निकलेगा। NP निकालेंगे फॉर्मूला फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंशन इशू। ये भी दो प्रकार को होते हैं बेटा, रिडेम्बल और परपेचुअल। तो ये परपेचुअल है, रिडेम्बल नहीं है, लिखाई नहीं पेमेंट के बारे इनके। तो ये भी 100 NP कितना आएगा 100 आएगा इंटू 100। ये हमेशा आफ्टर टैक्स निकलता है बेटा, तो ये 8% आ गया। नंबर 4 कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में बोलेंगे इसे CE आफ्टर टैक्स। आप देखिए बेटा हमें डिविडेंड मालूम है या अर्निंग पर शेयर मालूम है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें अर्निंग पर शेयर पता है कितनी 15 रुपये, तो फॉर्मूला होगा EPS अपॉन MPS इंटू 100। क्लियर। ये फॉर्मूला होगा। अगर हमें डिविडेंड पर शेयर मालूम होता तो यहाँ पे लगाते डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो अर्निंग पर शेयर कितना है बेटा 15 रुपये है, और MPS मार्केट प्राइस 125 है इंटू 100। कट करिए 25 चौका 100 हो जाएंगे, 55 125 हो जाएगा, 12%। कितना आएगा बेटा, ये हमारा आएगा 12%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी आएगी हमारी 12% आएगी। अब रह गया बेटा रिटेन अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हम CRE, CRE। इसका फॉर्मूला होता CRE आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला सुनिए बेटा, DPS हो या EPS, इसको में EPS देखा तो EPS लगाएंगे, EPS इंटू 1 माइनस TI, और फिर MPS इंटू 1 माइनस TC। अब देखिए बेटा EPS कितना है, EPS हमारा जो रखा है 15 जो रखा है। क्वेश्चन में बेटा इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि TI कितना है, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं TI है 20%। ठीक है। टैक्स इनकम टैक्स रेट ऑन शेयर होल्डर, वो TI मान लेते हैं 20% है। तो 20% सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20/100 0.20। ठीक है। तो MPS हो गया 15 है, 1 माइनस टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन शेयर होल्डर कितना हो जाएगा बेटा 0.20 मान लिया हमने, इस क्वेश्चन में दिया होगा आपके। ठीक है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। और MPS कितना, MPS हमने कितना निकाला 125 बेटा, ये नहीं दे रखा है तो ये नहीं लगाए। ठीक है बेटा। तो TI क्या है यहाँ पर, TI का मतलब होता है बेटा इनकम टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, और TC का मतलब है कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल्स। तो बेटा यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स रेट है नहीं, तो इसे छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। हल करेंगे तो 15 इंटू, इससे भी माइनस करिए 0.80 125, ये सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए बेटा, हाँ इंटू 100 लगाना भूल गए थे, लीजिए 100। अब यहाँ पे भी इंटू 100 होगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9.6% आएगा। क्लियर। तो ये आपके थे बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं सिखाता हूँ आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद तब फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। अब निकालेंगे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक है, और इनके मैं लिख लेता हूँ। पहले इनके रेट क्या आए। फर्स्ट इशू का रेट आया था 4.5%। इसका रेट आया था बेटा, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इसका रेट आया था 4.5%। इसका रेट आया था 5.25%। इस पे प्रेफरेंस का रेट आया था 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका इक्विटी का 12% और ये 9.6%। अब रफ करता हूँ मैं, फिर सिखाता हूँ आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे लिखेंगे पहले सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे सोर्सेज आ जाएंगे, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल पहला है बेटा डिवेंचर्स, फर्स्ट इशू। दूसरा डिवेंचर्स सेकंड इशू। तीसरा प्रेफरेंस शेयर्स। चौथा इक्विटी शेयर। पांचवा रिटेन अर्निंग्स। यहां पर आएगा बेटा अमाउंट, यहां पर 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख। क्या लिखेंगे बेटा आप? वेट। वेट को बोलेंगे W। कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंट ले लेंगे कॉमन, उसे बोलेंगे X। यहाँ पर बेटा X इंटू डब्लू, X इंटू डब्लू हो जाएगा। अब वेट कैसे लेंगे बेटा, इनका जो करिए 3 और 2 5 और 4 9 1 10, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। वेट कैसे लिखेंगे बेटा? देखो समय कितने जीरो कॉमन है? 5, तो 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो इसका वेट आएगा बेटा 2। इसका कितना है? 1। इसके 5 जीरो कैंसिल, 2 4 1, तो समय बेटा 5 जीरो कॉमन है, 5 5 कैंसिल हो गए, ये आ गया वेट। इसे बोलेंगे सिग्मा डब्लू। 3 और 2 5, 5 और 9 1 10। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए बेटा कितनी आई थी। फर्स्ट इशू की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई थी 4.5%, कॉमन हो गया। इसकी 5.25, इसका 8 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 9.6। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाई मैं सबके अलग अलग डिवेंचर्स की। फर्स्ट इशू डिवेंचर सेकंड की 5.25, प्रेफरेंस की 8%, इक्विटी शेयर की 12%, रिटर्न अर्निंग्स की 9.6%। ये एक्स हैं। अब यहाँ पे एक्स इंटू डब्ल्यू की मल्टीप्लाई करिए। 2 5 10, 2 चौका 8 9, पॉइंट 1 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो आएगा 5.25। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 16, 12 चौका 48 हो गए, ये 9.6। ऐड करिए बेटा 5 8 14 14 26 28 28 और 9 37 हल्के 3 4 7 8। ये हो बेटा सिग्मा एक्स डब्ल्यू। अब निकालेंगे बेटा वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला होगा सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W, 87.85 डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.785%। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप सीखे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।